नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। उत्तर प्रदेश की फाइनल फाइट 27 में होनी है, लेकिन सियासी माहौल अभी से गर्म है। एक तरफ अखिलेश यादव नए नए फॉर्मूले तलाश रहे हैं, हर मुद्दे पर एग्रेशन दिखा रहे हैं, पीडीए के फॉर्मूले को हर दिन नई धार दे रहे हैं। जब जैसी जरूरत पड़ती है वैसा उसका फुल फॉर्म क्रिएट करते हैं, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ यूपी की फाइट को काम बनाम नाम की पिच पर शिफ्ट करने में लगे हैं। योगी के पास सरकार के काम गिनाने के लिए लंबी लिस्ट है, यूपी में बदलाव का एहसास कराने के लिए कई सबूत हैं। इसलिए योगी चाहते हैं 27 का फाइनल मैच इसी पिच पर हो। यही वजह है कि योगी जहां जाते हैं बदलाव की बात से शुरू करते हैं, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के कमिटमेंट पर खत्म होते हैं। आज गोरखपुर में थे, उन्होंने पीआरडी जवानों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। योगी ने कहा कि जब अच्छी सरकार आती है तो उसका सबका विकास होता है। योगी ने बताया कि 9 साल में उन्होंने कैसे यूपी में बदलाव किए, कैसे बीमारू राज्य कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को 3 गुना तक बढ़ा दिया। योगी ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास विकास का कोई एजेंडा ही नहीं था। रोज दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, ना सड़क थी, ना बिजली आती थी, कानून व्यवस्था चरमरा गई थी, माफियाओं के सामने सरकार घुटने टेकती थी। उस वक्त ना बेटी सुरक्षित थी, ना व्यापारी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में माफिया गायब हो गए हैं, दंगे बंद हो गए हैं। सरकार के डर से माफिया हमेशा हमेशा के लिए रसातल पर चले गए हैं। उत्तर प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ चुका है, भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। योगी ने कहा कि यूपी की बदलती तस्वीर देखकर विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। उन्हें बात हजम नहीं हो रही कि जब उन्हें मौका मिला तो वो ऐसा क्यों नहीं कर पाए। सीएम योगी ने कहा कि अब जब हमने करके दिखा दिया है तो सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यूपी में इस बार टक्कर पीडीए बनाम परिवर्तन की होगी? क्या पूरा चुनाव काम बनाम नाम के बीच लड़ा जाएगा? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं योगी आदित्यनाथ का बयान। परिवर्तन कैसे होता है? आप सोचो ना, यही तो प्रदेश है जहां रोज दंगे होते थे, रोज दंगे, कर्फ्यू, ना बेटी सुरक्षित थी, ना व्यापारी सुरक्षित था, ना आवागमन के साधन थे, अव्यवस्था चारों ओर थी। याद रखना, जो लोग आज आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप वही लोग करते हैं जिनको जब मौका मिलता है, जब कर नहीं पाते हैं, और दूसरा जब कोई व्यक्ति परिणाम दे देता है तो उनको सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि हम कर नहीं पाए, ये कैसे कर दिए। और उनकी परेशानी वही है, वही उनकी परेशानी है। वे कर नहीं सकते थे, अक्षम थे, भ्रष्ट थे, माफिया के सामने घुटने टेकते थे। प्रदेश में हर प्रकार के माफिया को प्रश्रय देकर के उत्तर प्रदेश जैसा समृद्ध राज्य को उन्होंने बीमारू राज्य बना दिया। अब तो माफिया गायब है, दंगे गायब हैं, दंगाई और माफिया हमेशा के लिए रसातल की तरफ गायब हो गए हैं, समाप्त। अब उत्तर प्रदेश की इस लड़ाई में कौन नैरेटिव फॉर्म में अव्वल है, किसका काम बोलता है, किसका नाम बोलता है, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं के शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, रोहित अग्रवाल प्रवक्ता आरएलडी, सुनील साजन प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और सैयद असीम वकार प्रवक्ता एआईएमआईएम हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील सिंह साजन जी, आप पीडीए की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास की बात कर रहे हैं, आप पीडीए का नारा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं पी फॉर परिवर्तन। भारी तो नहीं पड़ेगा ये परिवर्तन? देखिए, मैं बहुत अनुरोध के साथ कह सकता हूं कि जिसको हम लोग योगी मानते हैं, साधु मान रहे हैं, उस सुबह शाम पता नहीं क्या खाते पीते हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी। झूठ के अलावा कुछ नहीं कह रहे, परिवर्तन हो गया। और उन्होंने पहला आरोप क्या लगाया कि पिछली सरकार में काम नहीं हुआ। प्राची जी, मैं काम गिना रहा हूं और उसके बाद इनकी नाकामी गिनाऊंगा। इस देश का सबसे शानदार एक्सप्रेसवे माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। इस देश की सबसे अच्छी मेट्रो कम समय में, सीमित समय में चला करके माननीय अखिलेश यादव जी ने दिखाई। एशिया का सबसे अच्छा पार्क, जनेश्वर पार्क,
माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट, सबसे अच्छा डायल 100, जहां पुलिस मुख्यालय कह सकते हैं, 1090, जहां से कंट्रोल होता है अपराध बेटियों का, जहां खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, वो भवन, लोक भवन, जेपीएनआईसी, 17 लाख से अधिक लैपटॉप आपने क्या किया? एक्सप्रेसवे धस रहा है। भ्रष्टाचार किसने किया? आप भगवा पहन के केवल लूट कर रहे हैं पिछले 9 साल से। और जब लूट विभाग से छोटी पड़ गई तो आप मंदिर लूट रहे हैं, लोगों का आरक्षण लूट रहे हैं। तो इन लुटेरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो भगवान राम के नहीं हुए, पिछड़ों के नहीं हुए, दलितों के नहीं हुए, किसानों के नहीं हुए, बेटियों के नहीं हुए, केवल अपनी तिजोरी और साधु कह के कि हम साधु हैं, संत हैं। सुनील जी, यहाँ जितनी साधु लंबी संत लिस्ट हैं, आपके दिल्ली पास में है उससे उन्होंने कम देश लंबी बेच लिस्ट दिया, भारतीय जनता इन्होंने पार्टी उत्तर के पास प्रदेश नहीं बेच है। दिया। आप अगर विकास के कामों को गिना रहे हैं तो बीजेपी भी अपने विकास के कामों को गिना रही है। प्लस इसमें लॉ एंड ऑर्डर वाली बात भी जोड़ लीजिए। वो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर हमने इतना दुरुस्त कर दिया है, अपराधों पर इतनी नकेल कस दी है जो सपा शासनकाल में पूरी तरीके से लचर थी, खराब थी। अच्छा प्राची जी, मैं बहुत विनम्रता से बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं के शर्मा जी, मैं उनसे पूछूंगा, जब उत्तर प्रदेश के थानों को कंप्यूटराइज माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास जो टूटी गाड़ी होती थी, नई स्कॉर्पियो इनोवा माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया, मुख्यालय माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया, डायल 100 जिसको आपने नाम बदल दिया वो माननीय अखिलेश यादव जी लेके आए। क्राइम को सुधारने के लिए आपने थाने में क्या किया, पुलिस को क्या किया, मुख्यालय में क्या किया, कौन सी टेक्नोलॉजी की? दंगे की बात कर रहे थे प्राची जी। मुझे आज मैं बहुत ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि सारे दंगाई भारतीय जनता पार्टी में हैं, इसीलिए दंगा नहीं हो रहा है। खुद योगी जी पर दंगे के मुकदमे थे, लेकिन सुनील जी, इनके पास बताने के लिए आंकड़े हैं ना। 2016 से कंपैरिजन करें तो डकैती के मामलों में 86% की कमी आई, लूट के मामलों में 78% की कमी आई, हत्या के मामलों में 43% की आई, फिरौती के लिए अपहरण के मामले 0 बराबर हो गए हैं, बलवा राइटिंग में 42% की कमी आई, बलात्कार के मामलों में 13% की कमी आई, जो राष्ट्रीय स्तर से 6% कम है। देखिए प्राची जी, क्योंकि आपका चैनल, आपका ये आंकड़े झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं प्राची जी, आपका कार्यक्रम, आपका चैनल, आपकी बात, आपका प्लेटफॉर्म करोड़ों लोग देख रहे हैं। अगर भाजपा से आंकड़ों में बात करिए तो देश विश्वगुरु हो गया है, रुपया डॉलर के ऊपर चला गया है, महंगाई बची नहीं है, कोई एक आदमी भी इस देश में बेरोजगार नहीं है, किसान की आय 4 गुनी हो गई है, किसान इतना खुशहाल है कि दुनिया में कोई खुशहाल नहीं होगा, भ्रष्टाचार 0 है, क्राइम हो नहीं रहा। ये इनके आंकड़ों पे मत जाइए। अच्छा, ये तो भगवान को लूटने वाले लोग हैं, इंसान को कहां बेचारे छोड़ेंगे? लेकिन सुनील जी, ये तो बेईमानी है। आप आंकड़े गिनाएं तो आंकड़े सुनूं और बीजेपी अपने आंकड़े बताए तो वो आंकड़े बेईमानी है। खैर, जो लंबी चौड़ी लिस्ट आप लेकर बैठे थे के शर्मा जी, आपने काम किया है तो काम गिनाने के लिए पूरी लिस्ट है सुनील साजन जी के पास। अभी वक्त दे दूं, मौका दे दूं सुनील साजन जी को तो पूरा कार्यक्रम निकल जाएगा मेरा। इनके काम खत्म नहीं होंगे, इनके विकास के काम खत्म नहीं होंगे। प्राची जी, मैं 2 सेकंड क्यों ले लूं? केवल 2 सेकंड जल्दी से। के शर्मा जी, प्राची जी, मैं प्राची जी केवल के शर्मा जी से अनुरोध करूंगा, केवल अनुरोध करूंगा कि लगभग 10 साल की सरकार हो गई है। इंडिया टीवी पर प्राची जी के कार्यक्रम में केवल योगी जी के 10 काम गिना दीजिए। चलें, ठीक है, के शर्मा जी। जो उनके मैं अभी गिनाता हूं, ये मेरा जीके टेस्ट ना करे, मैं अपनी बात पहले कह लूं। देखिए प्राची जी, कुएं का मेंढक होता है ना, उससे कुएं की दुनिया पता होती है, उसकी अकल जो है बाहर की दुनिया नहीं देख पाता है। ये समाजवादी पार्टी वाले कुएं की मेंढक है और इनको बस वही दिखता है जो इनके इर्द गिर्द वहां पर जो कमरे में बैठ के ऐसे एयर कंडीशन कमरे में बात करते हैं, उससे ज्यादा ये उत्तर प्रदेश भी नहीं देख पाते। 10 काम आपने अपने प्रस्तावना में कहा कि ये मुद्दे ढूंढ रहे हैं। अरे भी अभी सुन, ये पूरी लिस्ट है बाबा,
पढ़ते पढ़ते ना पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। हाँ, बस लिस्ट से ही पढ़ सकते हैं। 10 काम क्या, बस अभी 100 काम गिनाऊंगा। बता सकते। हाँ हाँ, यही बता अब। लेकिन मैं थोड़ी भैया बीच में सुनील साजन जी, आप तो सुलझे हुए प्रवक्ता हो, सुलझे हुए प्रवक्ता हो। थोड़ा सा समझ पैदा करो, थोड़ी सी समझ पैदा करो। मैं इतना सा केवल कहना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत बड़ी ये तो विपक्ष से भाई काम ही है इनका आरोप लगाना। ये आज से लगा रहे हैं, ये 2017 से लगा रहे हैं, 17 पे लगाया, 22 पे लगाया। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको उल्टे पांव वापस भेज दिए। तो ये इनका काम है। और अभी भी आपने कहा मुद्दे ढूंढ रहे हैं और अंत तक चुनाव तक मुद्दे ही ढूंढने वाले, क्योंकि इनको कोई मुद्दा मिल ही नहीं रहा है। ये कभी इधर भटकते उधर भटकते। अभी जो है आपने एक आंकड़े सुनाए जो वहां के अपराध के थे, तो उससे वो पलट के दूसरा गाने लगे। अभी तो सर मीडिया में सब लोगों के जो आंकड़े आए हैं अपराध के, वही है। वास्तव में स्थिति क्या है? पहले वहां भय की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, आज भरोसे की सरकार है। पहले माफिया बंदूक लहराते हुए थानों में जाते थे, ये जिस थानों की बात कर रहे हैं, बंदूक लहराते हुए जाते थे। ये सुनील साजन ताली बजाते थे, इनको बड़ी खुशी होती थी। आज माफिया गले में तख्ती लटकाकर और थाने में जाते हैं। ये अंतर है सर, वहां पर ये अंतर आया और जनता ने इसको स्वीकारा। हम 2017 में हम लड़े थे कानून व्यवस्था के मामले पर, इसीलिए हमको 2022 में भी पुनः समर्थन उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया। आज वहां स्थिति क्या है सर? जीडीपी 16.7%, कृषि विकास दर 17%, खाद्यान्न उत्पादन दर 20%, भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 8 से 9%, गन्ना उत्पादन में देश का नंबर 1 प्रदेश। और बताऊं आपको, अब ये सुनना चाहते हैं, प्रति व्यक्ति आय इनके समय में थी 54,564 रुपए। आज प्रति व्यक्ति आय है 1,09,844 रुपए। ये एक एक्सप्रेस वे, कहा ना कि कुएं का मेंढक होता है, वो उतना ही केवल जानता है। इनके समय एक एक्सप्रेसवे, 2 एक्सप्रेसवे परियोजना बनी थी, इसमें थी। आज 7 से 9 चालू एक्सप्रेसवे हैं, चालू। अभी ये बता रहे थे वहां पर 2017 से लेके अभी तक 7 नए विश्वविद्यालय बने हैं गवर्नमेंट के, 7 नए। ठीक है, सुनिए साजन साहब, अभी आपको और गिनाऊंगा मैं। आपको बहुत चाहिए ना, 10 चाहिए था, मैं आपको 100 सुना सकता हूं। देखिए, आप दोनों काम गिनाने में आएंगे। मैंने तो पहले ही कहा के शर्मा जी और सुनील जी, आप दोनों अपने अपने काम गिनाने पर आएंगे। इसलिए तो मेरा पूरा कार्यक्रम बीत जाएगा, ये नहीं तय हो पाएगा कि आप में से कौन अव्वल है। लेकिन के शर्मा जी, चले आंकड़ों की ही बात कर लेते हैं। कुछ आंकड़े मैंने समाजवादी पार्टी के लिहाज से बताए, कुछ आंकड़े मैं आपको बता देती हूं। महिला अपराध में क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश की, बता दीजिए जरा जी। नंबर 1 जी, महिला अपराध में निश्चित रूप से वहां पर कमी आई है। पहले बलात्कार की घटना में 25.30% की कमी, ये 25% कमी आई है। ऐसे मेरे पास भी आंकड़े सर, और वो केवल मीडिया के ही आंकड़े, मैं वही बता रहा हूं जो मीडिया ने चलाए हैं अपने यहां। तो मैं इसलिए आपको बता सकता हूं कि हर क्षेत्र में अपराध में कमी आई है। और यही नहीं, अब मैं आता हूं इनका पीडीए। अब इनका पीडीए क्या है? परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक मुलायम खानदान, अखिलेश खानदान, एक खानदान का डेवलपमेंट, उसी के लिए सारे इर्द गिर्द। इसीलिए हर बार पी की परिभाषा बदल जाती है, कभी पिछड़ा हो जाएगा, कभी ये हो जाएगा। लेकिन एक अखिलेश, मैं आपको थोड़ा सा सलाह देना चाहूंगा सुनील साजन जी, आप तो अखिलेश जी के घनिष्ठ मित्र भी हैं। हमने सुना अखिलेश जी इंजीनियरिंग करके आए ऑस्ट्रेलिया से, उनको जरा सा इंग्लिश समझाइए। उन्होंने अभी अभी एक सभा में कहा कि पीडी मतलब पंडित। पीडी से पंडित नहीं होता है, शॉर्ट फॉर्म उसका पीटी है।
तो इतना समझाइए कि कम से कम अंग्रेजी बोला करे तो भी। इसीलिए योगी जी ने कहा था कि पढ़ लिख लो थोड़ा। अच्छा, वो तो सुनील साजन जी पढ़ लिख के बोला करो। वो तो सुनील साजन जी आपको तो बताएंगे, आप लेकिन वहाँ एनसीआरबी जो के आंकड़े परिभाषा जो बताते हैं महिला गढ़े अपराध में जाते हैं। यूपी अव्वल है के शर्मा जी। और 2016 में जो रिपोर्ट अपराध थे महिलाओं के खिलाफ वो 49,000 थे, जो बढ़कर 66,000 हो गए 2024 में। तो बढ़ोतरी तो उत्तर प्रदेश में लगातार हो ही रही है। अगर आंकड़े ही देखें तो ये उत्तर प्रदेश में आपके लिए भी कौन से अच्छे हैं? नहीं, मेरे पास जो आंकड़े सर मैं तो वो बता रहा हूँ। दहेज हत्या के मामले में 17.43% की कमी आई है। बलात्कार के मामले में 25.30% की कमी आई है। ओके। और डकैती के मामले में 86%, लूट के मामले में 78%, हत्या के मामले में 43%। तो खूबसूरती है ना आंकड़ों के, अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। अच्छा, असीम वकार जी से पूछती हूँ, ये न्यूट्रल होकर बताएंगे। भाई के शर्मा जी, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। वकार साहब हैं जो थोड़ा न्यूट्रल होकर बताएंगे। वकार साहब, एक बात सुनील साजन जी से, और एक बात बस पूछ लीजिएगा प्राची जी, एक बात पूछ लीजिएगा कि पिछले 10 सालों में क्या कोई उत्तर प्रदेश में यह माफिया गैंग है जो इनके समय में गैंग की जो है बाढ़ लगी थी? अतीक अहमद हो, मुमताज, ठीक, माफिया गैंग पर जवाब दे देंगे सुनील जी। पहले एक न्यूट्रल राय ले लेते हैं। के शर्मा जी सुने ना, एक न्यूट्रल राय ले लेते हैं। AIMIM जो अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, वकार साहब हमारे साथ बैठे हैं। वकार जी, आपने सुना सुनील जी ने भी बहुत सारे काम किए, के शर्मा जी ने भी बहुत सारे काम किए, और इसके आधार पर अगर देखूं तो उत्तर प्रदेश तो बहुत अव्वल हो गया है। काम ही काम है, विकास ही विकास है। आपको दिखता है क्या ये काम? नहीं, हमको खाली नहीं अगर आपने काम किया है तो पूरा दुनिया देखेगी, और अगर आपने काम नहीं किया है तो आप नगाड़ा लेके पीटेंगे तो भी कहीं नहीं दिखेगा। तो जो काम आप देख रहे हैं वो दिख रहा है। वो दिख ये रहा है कि दुगने दाम में आपने कानपुर एक्सप्रेसवे बनाया और उसमें 84 गड्ढे हो गए। मुझे तो लगता है कि नितिन गडकरी को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो देंगे नहीं क्योंकि वो बीजेपी के मंत्री हैं। 84 नहीं, 100 गड्ढे हो जाए तब भी नहीं देंगे। अब मसला ये है कि पूरी दुनिया को 84 गड्ढे दिखे लेकिन आपको नहीं दिखे। अगर आप भी हमारी नजर से देख रहे होते, देश की नजर से देख रहे होते तो गड्ढे दिखते। गंगा एक्सप्रेसवे में इतनी बड़ी खबर आई अभी, इतने पैसे लगाकर आप जनता के पैसे लगाकर काम कर रहे हैं और उसके बाद में इस तरह से पूरे एक्सप्रेसवे आपके ढहे जा रहे हैं। आपने बनाए तो 9 हैं, हम कह रहे हैं 900 बना दीजिए, लेकिन अगर चलने लायक नहीं है तो काहे के एक्सप्रेसवे? भाई यहां मसला समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी या हमारा नहीं है। यहां मसला यह है भारत के पैसे, भारत के लोग और भारत का काम। आप समझिए इस बात को। आपने कहा अपराध में कम हो गया, मैं एक तरीका और बता रहा हूं। आपने तो 50% आजमाया है। आप थानों पे आप कानून बना दिए कि कोई FIR दर्ज नहीं होगी, आप 0 हो जाएंगे अपराध में। जब अपराध ही दर्ज नहीं होगा, FIR ही दर्ज नहीं होगी तो काहे का अपराध? आप बता रहे हैं कि बलात्कार मुक्त हो गया। मैडम, मुंह से नहीं कहना चाहता है, बहुत मुझे खराब सा लगता है। रोज वीडियो आते हैं बलात्कार के, पता नहीं कैसे नहीं नजर से आते हैं आपके। नहीं, असीम वकार साहब, ये नहीं कहा गया कि बलात्कार मुक्त हो गया। दुनिया में सबसे पहली, आपको शायद कोई कंफ्यूजन हो गई है। ये नहीं कहा गया कि बलात्कार मुक्त हो गया, मैंने कहा गिरावट आई है। मैंने ये नहीं कहा कि बलात्कार मुक्त हो गया है। और जितने भी अपराधों का जिक्र मैंने किया, डकैती, लूट, हत्या, बस फिरौती के लिए अपहरण की बात कर लूं, ये 0 के बराबर हो गए। बाकी सब में मैं गिरावट की बात कर रही हूं, मैं ये नहीं कह रही खत्म हो गया। मैडम सबसे बड़ी बात कि जो कभी नहीं हुआ था वो इस बार हो गया। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कभी छोटे बच्चे हथियार लेकर नहीं चले, कभी छोटे बच्चों ने हथियार नहीं लहराया। लेकिन इधर मैं देख रहा हूं कि 5 साल में बाढ़ आ गई है। अभी एक वीडियो टेलीविजन पर, उस पे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उस वीडियो में अजीब तरह की लड़के हरकतें कर रहे हैं, 13 साल, 12 साल, 10 साल, 11 साल के लड़के। अब वो आपको क्यों नहीं दिखता है? मुझे समझ में नहीं आया क्यों नहीं दिखता है।
तो आपको आज ही एक वीडियो मेरे सामने आया तो मैंने उसकी सत्यता के लिए असीम वकार जी आपको मैडम, दिखता है सुन तो ना, लीजिए। और आपको उत्तर प्रदेश जो देश की विकास चिंता आपने है। किया वो मैं बता रहा हूँ सुने, आपसे। आपको जी। उत्तर प्रदेश और देश की चिंता है, आपको दिखते हैं ऐसे वीडियोस, तो आप क्यों नहीं थानों में जाकर रिपोर्ट कर देते हैं? आपको नहीं है? नहीं, आपको नहीं है देश की चिंता, आपको है हमको ना तो है। भाई, वो वीडियोस आपके पास तक पहुंच रहे हैं, वो वीडियोस आपके पास जी, तक मुझे पहुंच है, रहे आप हैं। अगर आपको भी होना चाहिए। असीम वकार साहब, वो वीडियो आपके पास तक पहुंच रहे हैं ना, तो जिसके पास वीडियो है वो जाए ना पुलिस थानों में और बताए बच्चे कहां पर हथियार लहरा रहे हैं। क्या ये जिम्मेदारी नहीं है आपकी? भाई आप तक वीडियोस पहुंच रहे हैं तो थाने लेकर जाइए, उनको एक्सपोज कर दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को, उनकी कानून व्यवस्था को और सीएम योगी के दावों को। नहीं मैडम, ये तो जिम्मेदारी आप लोगों की है। अच्छा, आपकी कोई खबरें जिम्मेदारी दिखाने नहीं? का ठेका तो सब आप लोगों के पास है, अरे हम सर, लोग के पास आपकी कोई थोड़ी ना जिम्मेदारी नहीं है मतलब? है। हम उठा रहे हैं मुद्दा, हाँ, नहीं, मुद्दा उठाने से काम हम नहीं उठा चलता रहे हैं ना। मुद्दा, आप हमें रोक रही हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको नहीं रोक रही असीम वकार साहब, मैं तो फिर आपको किस और बात से ऑप्शन काम दे रही हूँ, चलेगा? एक कदम आगे बढ़ाकर। मैं आपसे कह रही हूँ चलिए जाइए, एफआईआर कराइए, मैं दिखाऊंगी अगर आप एफआईआर कराएंगे तो। जी, जाइए, जितनी वीडियोस आपके पास आई हैं जाकर एफआईआर दर्ज करवाइए, एक्सपोज करिए इनको। नहीं मैडम, मसला ये है जिनके बच्चे खराब हो रहे हैं, जिनके लोग ये सब हरकतें कर रहे हैं, क्या उनका कोई फर्ज नहीं बनता है? खाली सारा फर्ज सुनील साजन का और हमारा है? बाकी बैठे शंतानु जी, ये अग्रवाल साहब, ये शर्मा जी, असीम वकार क्या साहब, देश यही इनका तो नहीं दिक्कत है ना, शिकायत भी इनसे करते हैं, खाली हम और दोनों लोग, उम्मीद भी हम इनसे दोनों लोग का रहती है। फर्ज बनता है। जब पता है कि ये सरकार आपके नजरिए से कुछ नहीं कर रही है तो इनसे उम्मीद लगाना तो बेईमानी है ना। और रही बात आपकी शिकायतों की, तो रोहित अग्रवाल जी, खरी बात। गुड। अब आपने, थैंक यू सो मच, आपने, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बात एक्सेप्ट कर ली कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। मैंने कुछ नहीं कहा, यही तो मैं कह रहा हूं कि विकास ही नहीं कर रही है। उसको कोट किया। अब अगर हमारे लिए कर नहीं रही है, शब्दों को मत घुमाइए, शब्दों को मत घुमाइए। अब रही बात आपके सवालों की, तो रोहित अग्रवाल जी भाई जवाब दे दें। खरी बात जो असीम वकार जी और सुनील जी कह रहे थे, काम किया है तो फिर डंका पीटने की जरूरत है नहीं, वो दिखेगा। और जो कमियां हैं वो भी दिखेंगी, वो एक्सप्रेसवे पर गड्ढे हो जाना, वो एयरपोर्ट पर पानी भर जाना, सब दिखेगा। प्राची जी, काम किया है तभी तो रिपीट हुए हैं ना और तभी तो दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर काम ना किया होता तो रिपीट थोड़ी ना होते। आज 9 साल हो चुके हैं, हमें 9.5 साल हो चुके हैं, बिना काम किए 9.5 साल हो गए हैं क्या? और जैसा आपने कहा कि अभी सुनील साजन जी कह रहे थे अखिलेश यादव जी ने बहुत काम किया, 4 साल हुए हैं। तो 2017 में आप क्यों नहीं पिछली दिखा? बार विरोध में थे, देखिए, आपको न्यूट्रल कहाँ बोला 9 साल था हो गए? प्राची जी ने आपको न्यूट्रल बोला था। वसीम भाई, आप तो नहीं, आपको न्यूट्रल बोला था। देखिए, तो मैं तो प्राची से कहने वाला था एक विंडो और बना लीजिए। अरे भाई, आपको 9 साल कहाँ हो गए? नहीं, बस वसीम भाई देखिए, बीच में नहीं बोलिए, देखिए बीच में मत बोलिए। आपको न्यूट्रल बोला था, आपको अभी 4 साल भी नहीं हुए न्यूट्रल अभी तो आपको। रहिए, न्यूट्रल रहिए। हाँ, तो देखिए, सरकार को तो 9 साल हो गए ना, सरकार को तो 9 साल हो गए। सरकार के अच्छे काम देख के ही तो हमने गठबंधन किया है। हाँ, सरकार को हो गए, आपको नहीं हुए, आप इस बात को मत कहिए। नहीं, बिल्कुल, सरकार के अच्छे काम देख के ही हमने गठबंधन किया है ना, तो उस चीज को तो आप एक्नॉलेज करेंगे ना। हमने देख लिए उन कामों को, तभी हमने गठबंधन कर लिया। आप नहीं देख पाए, इसलिए आपने गठबंधन नहीं किया। देखिए प्राची जी, स्थिति पूरी तरीके से साफ है। नहीं, इसका जनता जवाब को काम दूंगा मैं दिखना प्राची चाहिए और जी। जनता को काम दिख रहा है। आर्य वकार साहब, इसका मैं जवाब दूंगा जनता को प्राची काम जी। दिखना चाहिए। देखिए, वसीम भाई को आपने देखिए गलत न्यूट्रल बोला था। प्राची जी, एक तो अपने शब्द बदल लीजिएगा, ये न्यूट्रल नहीं है, पूरी तरीके से हमारे विरोधी हैं और विपक्ष की पूरी भूमिका निभाते हैं ये। तो स्थितियां पूरी देश देख रहा है कि आज सरकारें काम करने वाली सरकारें हैं और जवाबदेही वाली सरकारें हैं, हर चीज पे जवाब दे देती हैं। अगर युवा आंदोलित हुआ तो उनकी मांगों को माना गया, केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा भी हुआ। पर झारखंड में क्या हुआ? युवाओं को लाठियां मारी गई, युवाओं के ऊपर आंसू गैस फेंका गया और युवाओं के साथ जो नहीं करना चाहिए था वो सब कुछ करने के बावजूद, और उसके बाद रिजल्ट क्या है? रिजल्ट 0 पूरी तरीके से। वहां पे कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि साहब पर्चा लीक हुआ, जबकि वहां पे दुकान चल रही थी नौकरियों की, दुकान खुली, दुकान चल रही है, पैसा लाओ नौकरी पाओ, उसके बावजूद कोई मानने को तैयार नहीं। पंजाब में कोई मानने, मुख्यमंत्री का खुद का बयान है कि पेपर लीक हुआ, उसके बाद भी सब मानने को ही नहीं तैयार है कि पेपर लीक हुआ। सबसे बढ़िया तो ये चोरी हुई, मानो ही मत चोरी हुई, कम से कम हमने माना और अपने केंद्रीय मंत्री ने हमारे इस्तीफा भी दिया उस चीज की जिम्मेदारी लेते हुए। आपने क्या किया ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। तो देखिए, आज जनता जो है वो जागरूक है। अब आज की डेट में सोशल मीडिया युग है,
यहाँ पे अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपका काम आप दिखाई पड़ेगा और जनता जवाब सीधे मांगती है ट्विटर के ऊपर। रोहित जी वो भी सीधे दिखाई नेता पड़ेगा से जो जवाब गलत मांगती है और करेंगे। सीधे नेता को जवाब देना रोहित जी पड़ता है। काम दिखाई पड़ेगा तो गड्ढे भी दिखाई पड़ेंगे, एयरपोर्ट पे भरा हुआ बिल्कुल पानी भी दिखाई दिखाई पड़ेगा और उस पर भी आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए सुनील जी की जब सरकारें हुआ करती थी तब रोड बनती ही नहीं थी, बजट पास हो जाता था। आज कम से कम रोडें बनती हैं और गड्ढे दिखाई तो पड़ते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का युग है। यहाँ पे जो बजट है उसका हिसाब भी सोशल मीडिया पे जनता मांगती है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इनके कार्यकाल की सड़कों की जांच करवा लीजिए। रोहित जी ऐसी सड़कों का क्या फायदा कि गड्ढों में गिर के लोगों की जान चली जाए। सड़कें बना रहे हैं और जिस उद्देश्य से बना रहे हैं कम से कम वैसी तो बनाएं। देखिए जिस एक ही बनाए लेकिन दुरुस्त बनाए भाई। जिस कंपनी ने वो सड़कें बनाई थी उसको ब्लैकलिस्ट किया गया है, उसके ऊपर कार्रवाई की गई है और उसका तुरंत जो टोल का पैसा जो जनता से लिया जा रहा था उसको तुरंत रोका गया है और वो सड़कों को सारी रिपेयर करने के लिए उसको आदेशित किया गया है। और अगर एक मानक से ज्यादा अगर पैचेस होंगे तो सड़क उसको दोबारा बिल्ड करनी पड़ेगी, दोबारा निर्माण उसको अपने पैसे से करना पड़ेगा, अन्यथा उससे रिकवरी भी होगी। तो एक बात समझिए, यहाँ पे जिम्मेदारी है। यहाँ पे अगर आपने काम किया है तो आपकी जिम्मेदारी है, आप जनता के प्रति जवाबदेही है। भाई देखिए सरकारों में सब अपने अपने आंकड़े दे रहे हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए शांतनु जी हैं जो बेहतर चर्चा में आ सकते हैं। बस एक कोई रोहित जी आपने कुछ बात कही उस पर असीम वकार जी काउंटर करना चाह रहे थे, छोटा सा, बस एक छोटा काउंटर ले लूं फिर शांतनु जी फौरन आ रही हूँ। वकार साहब भाई तो हमेशा ही काउंटर के लिए तैयार रहते हैं, आपने उनको बिना मतलब न्यूट्रल कह दिया। नहीं देखिए असीम वकार जी बस एक चीज क्लियर कर दीजिए भाई, आप बीजेपी के विरोध में हैं तो समाजवादी पार्टी के साथ हैं क्या या इनके भी विरोध में? नहीं मैं देश के साथ हूं मैडम। मैंने इस बात को टोका जब इन्हीं ने कहा कि हमारी 9 साल से सरकार चल रही है। फरवरी 2024 में बीजेपी में गए हैं ये, तो इनकी सरकार 9 साल तक कैसे चल रही है? जिस आदमी ने फरवरी 2024 में पार्टी ज्वाइन की और जनवरी 2024 में जिसका बयान आया कि मैं चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं, 2017 से लेके अभी तक के कामों को देख के ही तो हमने तो उससे पहले फिर अरे मुझे लगता है असीम भाई कम से कम आप तो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपको तो भाषा शैली ठीक है, आप तो जिम्मेदार व्यक्ति हैं। मैंने कुछ सुना तो आपके ही नेता का मैंने बयान पढ़ा है। अच्छा ठीक नहीं मैं यही इसलिए तो कह रहा हूँ कि आपको भाषा शैली पे कम से कम अपने जयंत जी ने जो कहा था वो मैंने कहा भाई किसी भी बड़े नेता के लिए किस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग होना चाहिए। असीम वकार जी मुझे अपने शब्द बदलने पड़ेंगे क्योंकि आज तो बदले बदले से आपके मिजाज भी नजर आ रहे हैं। आज आप इसको किसको कवर दे रहे हैं साफ दिख रहा है, किसके लिए बोल रहे हैं और किसके खिलाफ बोल रहे हैं ये भी साफ दिख रहा है। एक मैं बस शांतनु जी को चर्चा में ले आऊं, वकार साहब फिर अपनी बात को कंप्लीट। अच्छा एक लाइन मैडम जल्दी बोले एक लाइन और बोल दूं। बोले देखिए जब आगरा एक्सप्रेसवे बना तो वो लगभग 300+ किलोमीटर का था और 13,400 करोड़ रुपए में बन गया। ठीक है। लेकिन जब कानपुर एक्सप्रेसवे बना तो मैं चाहता हूं कि खाली मैं ना बोलूं, आपके स्क्रीन पर चलना चाहिए कि कानपुर एक्सप्रेसवे की लागत कितनी और लंबाई कितनी है। वकार साहब आप टीवी देखा करें, जब कानपुर एक्सप्रेसवे बना था उसका उद्घाटन हुआ था, पूरा ब्यौरा चलाया था। मैं खाली इतना कह रहा हूं कि ये पैसा गया कहां, कितने करोड़ में बना और कितनी जल्दी ढह गया, उसमें कितने गड्ढे हो गए, सब चलाया था हमने। आज आप ये मुद्दा उठा रहे हैं, हम पहले ही उठा चुके हैं। शांतनु गुप्ता जी अब बता दें किसके आंकड़ों को सच मानूं, किसका पीडीए मजबूत है और किसका परिवर्तन मजबूत है? देखिए अगर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची देखें गोविंद वल्लभ पंत से योगी आदित्यनाथ तक, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा आंकड़ा मैं कुछ लिख रहा था तो गुजरा कि गोविंद वल्लभ पंत 5 साल, उसके बाद 3 साल 10 महीने, 1 साल 2 दिन, तो और फिर योगी आदित्यनाथ 9.5 साल। उत्तर प्रदेश की सुधी जनता ने किसी बड़े से बड़े कद्दावर से कद्दावर नेता हुए, जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने नहीं बटा था और उसके बाद भी बड़े से बड़े कद्दावर नेता हुए, कोई भी 5 साल से ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनता ने किसी को टिकने नहीं दिया। वही योगी आदित्यनाथ है कि 10 साल हो गए योगी और उत्तर प्रदेश की जनता उसको जाने नहीं दे रही है। वो क्यों जाने नहीं दे रही है? ऐसा नहीं कि दिक्कतें नहीं है, लेकिन उनको सोल्यूशन किसके पास दिखता है। जैसे मैं अतीक अहमद पे कुछ लिख रहा था, मुख्तार अंसारी पे कुछ लिख रहा था, मैंने देखा जो पहला क्राइम करा इन लोगों ने वो करा 1991 में पहला क्राइम करा अपना मुख्तार अंसारी ने। उसका कन्विक्शन कब होता है? 2022 में। ऐसे ही मुख्तार अंसारी अपना पहला क्राइम करते हैं 90 के दशक में और कन्विक्शन कब होता है? 2023 में। देखिए ऐसा नहीं क्राइम नहीं हो रहा है अभी, लेकिन जब क्राइम पहले होता था 2017 से पहले होता था तो सरकार की एक परिपाटी थी, उसका थीम था। थीम क्या था? लड़के हैं गलती हो जाती है। उस हिसाब से ही क्राइम को डील किया जाता था।
आज क्राइम होता है तो किस 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 फिलॉसफी से डील किया था? माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। ये जो परिवर्तन है उत्तर प्रदेश का, ये देख रही है उत्तर प्रदेश की सुधी जनता, जिसने किसी भी बड़े से बड़े मुख्यमंत्री को 5 साल ज्यादा टिकने नहीं दिया। दूसरी बात, अब देखिए अखिलेश यादव की जो राजनीति रही, जो उन्होंने मुलायम सिंह यादव से उत्तराधिकारी बने जिसके, वो फॉर्मूले की राजनीति थी, वो काम की राजनीति कभी थी भी नहीं। उसमें तो थोड़ा एम जोड़ो, थोड़ा वाई जोड़ो। अब उन्होंने कहा एम वाई से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एम वाई से अब 30% तक टच कर सकते हैं। अब नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, योगी आदित्यनाथ ने उस गेम को 40-45% पे ले आए। उतने पे आप सरकार बना सकते हैं। और क्योंकि बाइपोलर भी हो गया है स्टेट लार्जली, बसपा छोटी हो रही है, कांग्रेस का हार्डली कुछ अस्तित्व है, तो जब 40-45% लाने के लिए इनको कुछ ना कुछ जातियां जोड़नी पड़ेंगी। तो अब ये पीडीए की जो डेफिनेशन देते हैं वो फनी हो गई है बिल्कुल। वो पी से पिछड़ा है, पी से पंडित है, पी से कि ए से अगड़ा है, ए से अल्पसंख्यक है, ए से आधी आबादी है, वो चेंज करते रहेंगे। और जहां इनको लगेगा फॉर्मूला इनका डेवलप हो रहा है, वहां पे वो किसी जाति को आगे पीछे। लेकिन जनता भी देख रही है ना, जनता देख रही है। जनता ने आपका पास दिखा, आपने कहा बिल्कुल एक्सप्रेस वे बनवाया आपने आगरा से लखनऊ का बना, हम लोग सब यूज करते हैं, अच्छा एक्सप्रेस वे। लेकिन देखिए वो 300 किलोमीटर के एक्सप्रेस वे को आपके 3 बार मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, 1 बार अखिलेश जी रहे, 4 बार मुख्यमंत्री रह के आप 300 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कहेंगे मैंने तो पूर्वांचल बना दिया 300 का, मैंने तो बुंदेलखंड बना दिया 300 का, मैंने तो गंगा एक्सप्रेस में बना दिया 600 का, मैंने तो लिंक एक्सप्रेस में बना दिया 100 के। उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे बड़ा और मैं सारे एक्सप्रेस में चल चुका हूँ। हाँ कुछ गड्ढा इधर होगा, लेकिन सारे एक्सप्रेस में चल चुका हूँ। तीनों एक्सप्रेस वे जो बड़े मैंने आपको बताया, सब पे कईयों बार जा चुका हूँ। बहुत सुगम एक्सप्रेस वे हैं, सब में पेट्रोल पंप है, सब में खाने की जगह है। जो 10-10 घंटे के समय है वो 6-6 घंटे 4-4 घंटे में पूरे होते हैं। तो वो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, हमारा भाषण नहीं सुन रही उत्तर प्रदेश की जनता। लेकिन शांतनु जी, आप अखिलेश यादव जी की टाइमलाइन जाकर देख लीजिए, समस्याओं का अंबार है। वो रोज एक नई समस्या लेकर आते हैं, कहीं पानी भरा हुआ दिखाते हैं, कहीं गड्ढे दिखाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के ही ना फोटो दिखा रहे होंगे वो। बिल्कुल दिखा रहे हैं, और वो उनका काम भी है, विपक्ष है, वो दिखाएंगे भी। वो सकारात्मक नहीं बोलेंगे उत्तर प्रदेश के विषय में, बिल्कुल ठीक है। भाजपा भी ऐसा करती होगी उनके समय में, है ना। जैसे ये जो आगरा से लखनऊ का एक्सप्रेस वे, इसके दूसरे हफ्ते में गाड़ी गिर गई गड्ढे में जाके ना, वो गड्ढा संप हो गया, वो फोटो है, हर जगह चलता, ठीक है, वो मरम्मत हो गई उसकी। वो इनके समय के दिखाएंगे, अपने समय के दिखाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सामने से देख रही है ना। वो उसने जब वो पुलिस स्टेशन जाती थी, वो सामने से देखा है वो। तो मेरे ख्याल से किसी भी नेता के भाषण नहीं लगेंगे, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, तभी वो 10 साल से बाबा को हटा नहीं। सुनील जी, फर्क साफ है। 10 साल से चुने जा रहे हैं, 2 बार से चुने जा रहे हैं, तो फर्क साफ है कि काम तो बोलता ही होगा, इसलिए जनता चुन रही है योगी आदित्यनाथ को। देखिए, काम तो मैंने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा था, हालांकि शांतनु जी से पूछ लेता तो वो भी सुपर बीजेपी प्रवक्ता ही हैं। तो हम तो दोनों लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि भाई 10 ही काम बता दो। आप आंकड़ी लेकर के आ गए, सड़क आपने बनाई, जितने एक्सप्रेसवे बनाए, किसी में सुन लीजिए, अरे पढ़ने के लिए नहीं कहा था, बताने के लिए। अब सुन लीजिए प्राची जी, अभी मैंने इतने काम गिनाए, अब पता नहीं इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, उसी को रिपीट कर रहे हैं, उसी को रिपीट कर रहे हैं। अस्पताल से हो अभी बताया भैया कि आपके समय 1-2 बने, हमारे समय 7 से 9 बने। आपको क्या समझ नहीं आया क्या? अरे सुन लीजिए, हाँ, बिना समझ के बैठते हो क्या? उत्तर प्रदेश की जनता की समझ कम हो, आपको बताया इसीलिए समझ में नहीं आया कि बीजेपी ने क्यों राम मंदिर लूट लिया। उत्तर प्रदेश की जनता की समझ हो सकता है आपके हिसाब से, आपके पास बुद्धि नहीं है, आप इधर से उधर भटकते रहते हो। आपको एक मुद्दे का जवाब मिल सकता है प्राची जी, साजन, लेकिन आप क्या है, आप यहाँ से यहाँ भागते हो क्योंकि फंस जाते हो। जी, इनसे सुन ले, हम तो सुन रहे थे, आपकी गलती हो जाती है, सुन रहे थे। इतना स्क्रिप्ट रट के आते हो, कही है स्क्रिप्ट क्या गया बोल नहीं पाते हो, यही आपकी तकलीफ है। पीडीए चलेगा या परिवर्तन चलेगा? तो पीडीए के नारे से ही बीजेपी हाफ हुई है, पीडीए के नारे से ही, उसी फार्मूले से बीजेपी साफ होगी। रोहित जी भी कह रहे थे जवाबदेही है, तो मैं तो शर्मा जी से कहूंगा, शर्मा जी आप राम मंदिर की लूट पे जवाबदेही दे दो, आप ओबीसी के आरक्षण की, योगी जी की लूट पर जवाब दे दो, सारे विभागों की लूट पर जवाब दे दो, गंगा की सफाई पर जवाब दे दो, हर घर हर जल में सफाई दे दो, और थानों में जो एफआईआर नहीं लिखी जा रही उस पर जवाब दे दो। और मैं आ रहा हूं प्राची जी माफियाओं पे, मैं इंडिया टीवी पे बोल रहा हूं, और जनता ने जवाब सरकार को चुनौती देते हुए बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश में टॉप, मतलब जो सूची बनाए, जो 50 सबसे बड़े अपराधी हैं, उनमें से
45 अपराधी ऐसे होंगे जिनको योगी आदित्यनाथ जी की सरकार गनर दे करके सुरक्षा दे रही होगी। तो सरकार ही माफियाओं की सरगना है, सरगना ही सरकार है, वही माफिया हैं, वही माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को माफियाओं को संरक्षण देने में बहुत मजा आता है। और अपने समाज का अगर हो, अगर उनकी बिरादरी का है, तब तो फिर कप्तान भी उनके आगे पीछे सलूट मारते नजर आ रहे हैं। 45 का आंकड़ा आप दे रहे हैं सुनील जी, तो सटीक जानकारी आपके पास होगी, जरा जानकारी दुरुस्त करिए और एक एक करके जरा नाम, आप 10 ही नाम गिना दीजिए, वो कौन से माफिया हैं जिनको गनर दे रखा है इन लोगों ने। थोड़ा हम तो ये कह रहे हैं, सरकार कह रही है ना माफिया थोड़ा एक्सपोज करते हैं ना, थोड़ा एक्सपोज करते हैं भाई। ये तो अतीक का जिक्र करते हैं, ये तो मुख्तार का जिक्र करते हैं। अब वो आपके लिहाज से माफिया की लिस्ट में आते हैं कि नहीं आते हैं, तो ये क्लियर कर दीजिए। और 45 में से 10 नाम बता दीजिए आज, वो कौन से 10 माफिया हैं जिनको गनर देकर इन्होंने संरक्षित किया है। हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के जितने टॉप 10 अगर माफिया उठा लीजिए तो सबको संरक्षण है। कौन है? अरे सबको संरक्षण है, सबको संरक्षण है और सबको संरक्षण योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से है। सबको संरक्षण है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से है। सुनील जी बलात्कारियों को संरक्षण योगी जी का, सुनील नाम नहीं पता, कब्जा करने वालों को, पेपर लीक करने वालों को आरक्षण सुनील जी एक मुद्दे पर रहते हैं ना, एक सेकंड रुकिए, एक मुद्दे पर रहते हैं। आपने बड़ी बात कही भाई, ये सरकार कहती है हमने माफिया राज को खत्म कर दिया, आप आए हैं इनको एक्सपोज करने के लिए। मैं आपसे कह रही हूँ 45 बोला आपने, आप 10 का नाम गिनवा दीजिए जिनको इन्होंने गनर दे रखा है और संरक्षित कर रखा है। आज करें एक्सपोज के शर्मा जी को और इनकी सरकार को मिलकर। चलिए प्राची जी, बहुत अनुरोध के साथ कह रहा हूं, सरकार से कहिए कि 50 की सूची जारी कर दें और 45 पे सरकारी सुरक्षा योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दे रखी है। जब सूची नहीं है, सूची जारी नहीं हुई है, तो आपको कैसे पता सुनील जी कि 45 ऐसे हैं जिसको इन्होंने संरक्षित कर रखा है? अपराधी बता दो जिनको हम ये कह रहे, अच्छा मैं दूसरी बात दूसरी नहीं, इसी पे आते हैं पहले। सुनील जी देखिए गंभीर मुद्दा है। प्रदेश के माफियाओं को और अपराधियों को सरकारी सुरक्षा सरकार ने नहीं दे रखी है तो मेरे बयान पे एफआईआर करा दो, जाइए, चुनौती देते हैं। के शर्मा जी, चले ठीक भाई, नाम तो नहीं बताएंगे वो। भाई नाम बताने में क्या, भाई माफियाओं का नाम लेकर के क्यों मैं बताता हूँ प्राची जी, मैं मंडल करें, मैं नाम लेके बताता हूँ, मैं नाम लेके बताता हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कौन कौन से माफिया थे। मैं नाम लेके बताता हूँ ना, मैं 10 नाम तो ऐसे ही गिन दूंगा, अभी 10 नाम तो मैं ऐसे ही गिन के बता दूंगा सुनील साजन के मुंह पे। लेकिन मैं एक घटना सुनाता हूं पहले, फिर मैं आपको नाम बताता हूं। एक इनके समय एक डॉन हुआ करते थे प्राची जी, खान मुबारक, ये अंबेडकर नगर के हुआ करते थे, ये खान मुबारक। ये 16 जुलाई 2015 की घटना है, ये अंबेडकर नगर की। एक व्यापारी के सर में बोतल रख के वो व्यक्ति गोली चला रहा है। पहले उसे कोड़े से पीटता है, फिर सर पे गोली। आप सभी चैनलों ने उस खबर को उस समय दिखाई थी। ये 16 जुलाई 2015 की घटना। वो इनका खास बंदा समाजवादी पार्टी का एक व्यापारी के सर पे बोतल रख के और थोड़ी दूर खड़ा होकर गोली मार रहा था और किस तरह की गाली देके कहा कि बच गए। वो इनके संरक्षण में पलते थे। और मैं इसीलिए अभी आपको बताता हूं, आपको सुनील साजन जी थोड़ा ज्ञान हो जाना चाहिए। आप तो एक नाम नहीं बोल पा रहे हो, मैं बताता हूं उस आपके दौर के किस तरह थे माफिया। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, मुन्ना बजरंगी, मौलाना हक, मुकीम इलियासी काल, उदय भान सिंह, शेखर तिवारी, काकी, टीटू किरण पाल, ये सब कौन थे? ये सब आपके संरक्षण में पलने वाले माफिया थे। मैंने आपको सुना दिया, आप एक नाम नहीं बोल पा रहे। नहीं तो के शर्मा जी कह रहे हैं, सुनील जी कह रहे हैं, के शर्मा जी, सुनील जी कह रहे हैं, क्या है आप स्क्रिप्ट पढ़ के आते हो। अगर उन्होंने गलत कहा है, आपको उनकी बात पर आपत्ति है, सरकार किसी को संरक्षित नहीं करती, तो वो तैयार हैं अपने नाम पर एफआईआर कटवाने के लिए। करा दें, हम तो कह रहे हैं 50 की सूची में 45 को सुरक्षा दे रखी है। एफआईआर होते हैं क्या? हाँ होते हैं, ऐसे एफआईआर होते हैं क्या प्राची जी? वो तो केस लड़ते रहिए, इनके क्या फर्क पड़ेगा? ये तो ऐसे ही 2-4 केस तो इनके ऐसे ही चलते हैं, इनके समाजवादी पार्टी के नेताओं पे।
या कभी इनका कोई मान सम्मान की लेके चलते हैं क्या? ये पूरी पार्टी माफियाओं की पार्टी बन के इनके लिए उपयोग किया जाता है उत्तर प्रदेश में। ये माफियाओं की पार्टी है, ये तो उसी के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए जनता इनको जो है 10 साल से बाहर करके बैठी है। इनके दौर पे सरकार संरक्षित, आप सोच सकते हैं कि अतीक अहमद के कुत्ते से मुलायम सिंह हाथ मिलाते थे, ये लेवल था इस सरकार। अच्छा ठीक है सुनील जी, सरकार मैं फिर आपको मौका दे रही हूँ, फिर अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए माफिया बहुत चिपकाते हैं आपकी पूर्व की सरकारों पर, मौका है आपके पास कि आप इनके सरकार पर चिपका दें, नाम बता दें, एक्सपोज कर दें उन माफियाओं को। सब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने ऊपर से आपराधिक दंगे मारपीट के मुकदमे वापस लिए हैं। शांतनु जी, सर हिलाने से उनके मुकदमे कम नहीं हो जाएंगे। दंगे के मुकदमे थे, जेल में गए थे। अरे जनाब, आप तो ज्यादा बार सांसद रह चुके हैं। वो जब उनके ऊपर केस लादे गए थे, रोते हुए एक सांसद के ऊपर आप पूर्वाग्रह से केस लाद रहे थे। क्यों रो रहे थे? हाँ, पूर्वाग्रह से आप केस लाद रहे थे। दंगे के मुकदमे थे कि नहीं थे? और मैं आप बताऊं, हमने अखिलेश यादव को अपने बाप की बेइज्जती करते भी देखा है, मुलायम सिंह जी की बेइज्जती करते भी देखा है। ये आपकी एक बेटे का फर्ज है, सरेआम सार्वजनिक मंच पर बेइज्जती कर रहा है आपके पिता का। अच्छा चलिए, ये आपके संस्कार थे। आप ज्ञान बैठ के यहाँ पर बांटते हो, आपके पास मुद्दे नहीं होते तो यहाँ से वहां भागते हो, विषय नहीं होते तो इधर से उधर की बातें करते हो, इसलिए आपको सुना दिया मैंने। का नाम और कहोगे तो वीडियो भी दिखाऊंगा, कहोगे तो वीडियो भी दिखा दूंगा ऑथेंटिक, किस ढंग से अपने पिता मुलायम सिंह को अपराधित किया अखिलेश यादव ने। औरंगजेब किसने कहा? सुनील जी, कौन था? अच्छा रुक जाए, एक मिनट रुक जाए भाई, इस मसले का पटाक्षेप करते हैं क्योंकि बार बार आप यही आरोप लगाते हैं, इस मसले का पटाक्षेप करते हैं। शांतनु जी इस बात का जवाब आपको देंगे, लेकिन एक मौका सुनील जी, एक मौका था आपके पास, आप अपने ऊपर लगे माफिया वाले दाग इन पर चिपका सकते थे, लेकिन आपने एक नाम नहीं बताया। आपने वही बात बताई जो हमेशा बताते हैं। शांतनु जी जवाब दे दे जरा, सुनील जी जो कह रहे हैं उन बातों का। मुख्यमंत्री पर जो केस वाला मामला है, प्लीज उसको जरा क्लियर करें, वो क्या है? बार बार आता है योगी आदित्यनाथ पे, बिल्कुल ठीक है, को जज बना दो, यही क्लियर कर दें। मैंने लिखा है, पढ़ा है, आप भी पढ़ सकते हैं, मेरी किताबों में लिखा है, मैंने रिसर्च करके लिखा है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट के साथ लिखा है, इसलिए आप भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देखिए, आप योगी आदित्यनाथ पे बिल्कुल मामले थे। जैसे मैं आपको मामले की एक वो बताता हूँ, उदाहरण देता हूँ। एक उनका मामला था, मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था, मुसलमान युवकों ने एक अग्रहरी बोल के लड़का था गोरखपुर में, उसको पीट पीट के मार डाला। मतलब पहले तो पीटा, फिर वो हॉस्पिटल में गया, 144 धारा लग गई। योगी आदित्यनाथ सांसद होते हुए वहां पे उससे मिलने चले गए हॉस्पिटल पे। ऐसे तरह के 3-4 केस थे उनके पर। अब आपको पता है, कोई भी अपने ऊपर से केस नहीं हटा सकता, आप केस की रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो ऐसे जो फर्जी केस थे, और इसके बाद मुलायम जी मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री, चार्जशीट तक नहीं हुई, कन्विक्शन तो बहुत दूर की बात है। अगर आपके पास, इनके पास तो पूरा पॉलिटिकल इंसेंटिव था योगी आदित्यनाथ को जेल में ले जाने का, बिल्कुल पॉलिटिकल इंसेंटिव था। 7 दिन जेल में रखा भी, छोड़ दिया क्योंकि वो चार्ज नहीं प्रूव कर पाए। तो 5 साल अखिलेश यादव इतने नेकारा मुख्यमंत्री थे कि वो योगी आदित्यनाथ को जेल नहीं भेज पाए, चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाए, उनको कन्विक्ट नहीं करा पाए। ऐसी कैसी आपकी पुलिस काम कर रही थी? और उसके बाद भी अगर केस हटता है तो कोर्ट हटाती है केस। अब इन्होंने किसके केस हटवाए वो बताता हूं। जिन्होंने अयोध्या में ब्लास्ट करे, जिन्होंने काशी में ब्लास्ट करे, उन आतंकवादियों का एप्लीकेशन लिख के इलाहाबाद हाईकोर्ट में नाम भेजा, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों ने क्या कहा, भाई आप कौन होते हैं केस हटाने वाले? पुलिस की चार्जशीट है, हम उस पर निर्णय लेंगे, अगर आपका बस चला तो आप तो इनको पद्म विभूषण दे देंगे। ये हाईकोर्ट की अखिलेश यादव सरकार पर टिप्पणी थी। और उन सारे जिनका केस हटवाना चाह रहे थे, उन सबको उम्र कैद की सजा हुई। जिनको उम्र कैद की सजा हुई बम ब्लास्ट के केसेस में, अखिलेश यादव अपने बस वोट बैंक के लिए, अपने मुस्लिम वोट बैंक के लिए केस हटवाना चाहते थे। क्योंकि आदित्यनाथ के मैंने केस, सारे राजनीतिक केस थे जिन पे चार्जशीट तक भी मुलायम सिंह यादव के समय पे, अखिलेश यादव के समय पे दायर नहीं कर पाए, कन्विक्शन तो बहुत दूर की बात। चले इसका जवाब सुनील जी दे दें, फिर असीम वकार जी के पास जाए। देखिए, एक बात तो शांतनु जी अच्छी कह रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी चाहते तो योगी जी को जेल भेज सकते थे, और उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि मुझसे गलती हो गई, अब शायद भविष्य में आगे गलती ना हो, बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। तो चार्जशीट तो दाखिल कर सकते थे ना सुनील जी, इतने गंभीर मुकदमे थे। हमारे नेता ने कहा कि हमने कुछ मान लिया, उनसे गलती हो गई, अब भविष्य में गलती नहीं होगी। तैयार हैं? भ्रष्टाचार हुए हैं, सारे भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। नहीं, जब सरकार ये झूठ है, नहीं होगी ना, तो इन भ्रष्टाचारियों जनता गलती नहीं करेगी, आपको सरकार में वापस लाएगी।
रोहित जी प्राची तैयार जी, हैं? जनता गलती नहीं करेगी इनको दोबारा वोट देके। रोहित जी पहले जनता इरादे गलती सुने नहीं करने आपने। वाली उत्तर प्रदेश रोहित जी इरादे सुने नहीं, आपने सुनील जी मैं- के, एक एक का हिसाब होगा। तैयार हैं भाई नहीं। हिसाब देने के लिए? नहीं वो तो बेचारे इरादे पलट इरादे जाएंगे, अच्छे उनका हैं क्या? इनके, और मैं तो कह रहा हूँ धमकी वाली अब ये इन पार्टी इरादों रह को गई पूरा है। करने के लिए जनता का वोट चाहिए, जनता की मोहब्बत चाहिए, और जनता गलती नहीं करेगी आपको दोबारा लाके। ये आप यकीन मानिए, आपको जनता 2047 तक सरकार के अंदर लाने वाली नहीं है। जनता मुझे आपका लगता है चाल जनता का चरित्र जनादेश चेहरा 24 का पूरी भूल गए तरीके हैं से आप। समझ चुकी है। अब आपका 27 में समझ में आपका आएगा। पीडीए का जो फॉर्मूला था ना, वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। अरे सुनील जी एक बात बताइए, जब यही 5 साफ सांसद करेगा, बनाने होते परेशान हैं मत यादव, तो सुनील सिंह साजन याद नहीं आता है। खाली कौन याद आता है? भैया, चाचा, भतीजा, भाभी, और सुनील सिंह साजन याद नहीं आता है। बात करते हो पीडीए की, अरे यादव की भी जब बारी आती है ना, तब परिवार के आगे यादव दिखाई नहीं पड़ता है समाजवादी पार्टी को। और आप यहाँ पे हमको बता रहे हो कि जो है आप पीडीए को हक दोगे। आपने जिस तरीके से मुसलमानों के साथ अत्याचार करने का काम किया है, आपने जिस तरीके से दलितों को अपमानित करने का काम किया है, ये देश का दलित जानता है, देश का मुसलमान जानता है कि आपने उसको वोट बैंक बना दिया है। अगर वोट बैंक न बनाया होता तो यहाँ पे असीम वकार बैठ के मुस्कुरा ना रहे होते। असीम वकार अभी आपकी धज्जियां उड़ा देंगे मुसलमानों के मुद्दे के ऊपर। आप देखें आपको ये समझना पड़ेगा। असीम वकार साहब धज्जियां उड़ाते हैं कि 10 सेकंड। मैं सुनील जी आ रही हूँ, बहुत देर हो गई। असीम वकार साहब इंतजार कर रहे हैं, 10 बहुत सेकंड। पेशेंटली इंतजार कर रहे हैं। मैं उनके पास चली जाऊं, फिर मैं आपको पूरा मौका दूंगी। असीम वकार जी बताएं जरा, मुसलमानों पर किसने अत्याचार किया है? रोहित अग्रवाल जी ने बहुत अत्याचार किया है, मुसलमानों का वोट लेकर चुनाव जीते और धोखा देके बीजेपी में चले गए। अब ये अत्याचार नहीं है, ये हम लोग के जज्बातों से खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है? नहीं, आपसे किसने कह दिया कि मुसलमान मसला आप आज हमारे साथ समझिए, नहीं है? नहीं, आपसे किसने कह दिया मुसलमान आज हमारे साथ नहीं है? अगर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हैं तो हमारे 2 विधायक मुसलमान हैं, और मुस्लिम आज भी राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, और राष्ट्रीय लोकदल मुसलमानों के मुद्दे पे मुखर है, और मुसलमानों के भाई मुद्दे पे वो- आवाज उठाता है राष्ट्रीय लोकदल। अरे असीम भाई, वकार जी खाली यहाँ पे बैठ के खाली अरे ये कहाँ कहने से नहीं उठाता है? होगा। बोले 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 वकार साहब बोले। अरे भाई, अगर आप आवाज उठाते होते तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ के दौरान मुसलमानों की दुकानें लूटी गईं, उनकी एक भी दुकानें बंद घटना करा बता दी दीजिए। गईं। ना चले झूठ गई। बोल रहे हैं आप। एक भी मुसलमान घटना जो है नहीं हुई वो- कांवड़ के दौरान इस साल, इस वर्ष एक भी घटना नहीं हुई है कांवड़ के दौरान। एक भी घटना नहीं हुई है जिसके अंदर कांवड़ के दौरान किसी मुसलमान के साथ अत्याचार हुआ हो। मुसलमान भाइयों ने आगे बढ़ के कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाने का चले काम बता किया रहे हैं है। असीम अरे वकार मुझे जी के वोट पास बोलने जानकारी दीजिए है। सर। काम किया है। एक सेकंड बोले बोले। एक भी मुसलमान की अरे- दुकान नहीं लूटी गई है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आप अपने तथ्यों को वापस लीजिए, वरना आप अरे मुझे भाई, घटना मुझे बताइए बोलने तो कि दीजिए कब सर। मुसलमानों की दुकान लूटी गई। अच्छा बोलने दे बोलने मैं दे आपको 10 घटनाएं अरे बता मैं- दूंगा जिसके अंदर मुसलमान भाइयों अरे द्वारा मुझे भंडारा बोलने तो लगाया दीजिए गया। सर। मुसलमान वकार भाइयों साहब। द्वारा फूलों की Specific वर्षा की गई जानकारी कांवड़ियों चाहिए के भाई ऊपर। रोहित जी को। नहीं, आप इस तरीके से मिसगाइड नहीं कर सकते उत्तर प्रदेश की जनता अच्छा को। ठीक है रोहित जी, मैं जवाब लूं ना? उनको स्पेसिफिक जानकारी चाहिए कहां पर अरे घटना भाई, आई। मुझे बोलने तो दीजिए सर। देखिए, मुसलमान बहुत अक्लमंद है, उसने पिछली बार से सबक लेकर आपकी कोई मौका ही नहीं दिया आपको। आप पिछली बार के जो हादसे थे उनसे इनकार कर सकते हैं। असीम वकार जी अगर आप तो कर सकते पलट हो तो गए बताइए अपनी आप बात मुझे। से। इस आप साल इनसे पूछिए, अभी झूठ पूरी बोला है तरीके इसने। से ये व्यक्ति सुरक्षा कितना व्यवस्था झूठा हो के सकता है? अंदर शांतिपूर्ण तरीके से कांवड़ निपट रहा है। असीम ये वकार endorse जी। किया है असीम वकार ने। असीम लेकिन वकार इसी जी। तरीके से एक्सपोज होता है। नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से ये नहीं खाली निपटा। मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं। नहीं, सुनील शांतिपूर्ण साजन अभी तरीके कह से रहे थे, नहीं, माफिया शांति- 50 माफियाओं को नहीं। संरक्षण दिया गया है। आप ये 5 मत नाम नहीं समझिए बता कि पाए। लोग चुप हैं 5 तो नाम उनके नहीं दिल बता में पाए। तकलीफ असीम नहीं वकार है। एक घटना नहीं बता गए कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हुआ। आप ये मत समझिए। अरे भाई, आप सर समझिए, अगर आप ये समझ रहे हैं कि लोग चुप हैं तो उनके दिल में तकलीफ नहीं है, तो ये गलत फहमी है आपकी। लोग जो खामोश हैं उनके दिल में बहुत तकलीफ है। आप खुश अभी मत होइए। वसीम अकार ने कहा कि ये हो रहा है और एक घटना नहीं बता पा रहे हैं, और यहां पर बैठ के झूठ बोल रहा है आदमी। आप इनको अवसर दे रहे हैं? असीम वकार जी ये कैसे है प्राची जी? आपने इतना कहा- बड़ा मैंने- चैनल उत्तर प्रदेश की मैंने जनता, क्या झूठ बोला? वहां पर एक बैठ के मिनट, असीम वकार एक झूठ मिनट, केके बोलेंगे? शर्मा जी कम से कम मौका तो दे उनको बोलने का, अपनी बात एक रखने उदाहरण का। है अभी। असीम वकार साहब आपने कहा मुसलमानों की क्या दुकान मौका? लूटी ऐसे- गई। ऐसे झूठे या व्यक्ति तो को आपका क्या मौका या तो ये दीजिएगा? बयान गलत है, या तो आपके पास कोई उदाहरण होगा। अरे मैडम, जी
मैं जो कह रहा हूं ये इन्हीं ने कहा कि मुसलमानों की आवाज मुखर होकर उठाते हैं। भाई मुसलमानों के ठेलों पर जाकर ये कहा गया कि बोर्ड लगाओ, नाम से बोर्ड लगाओ। हमने कहा, हमने हमारे इलाकों में सामान नहीं बेच सकते। इसके बाद इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, कहां से मुसलमानों के हमदर्द हैं? केवल उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था को बदनाम करने चौधरी जी की ने कोशिश ऑब्जेक्शन है। किया, नाम लिखने के ऊपर माननीय जयंत चौधरी जी ने ऑब्जेक्शन किया, हमने ऑब्जेक्शन किया। अच्छा रुक जाइए, बिल्कुल हमने आवाज उठाई। रोहित जी असीम वकार साहब, दो अलग अलग बातें हैं। नाम लिखने का मसला अलग है और दुकानें लूटने का मसला अलग है। नहीं, और आपने कांवड़ यात्रा का जिक्र किया तो घटना नहीं, बता दीजिए, वरना कहिए कि नहीं गलती हो गई, गलती से निकल गया ये बयान आपके मुंह से। नहीं, मैं गलती तो मानता ही नहीं हूं। मैं एक बात तो कंफर्म हो गया कि आरएलडी प्रवक्ता जी और आरएलडी पार्टी में डर बहुत है कि अगर मुसलमान नाराज हो गए तो अब की क्या होगा। तो इसलिए ये बेचारे जो हैं ये ना उधर हो पा रहे ना इधर हो पा रहे। देश का मुसलमान उतना ही देशभक्त है जितना अपने आप को कोई भी व्यक्ति देशभक्त कहता हो। इसलिए मुसलमानों को इस तरीके से प्रॉप बनाना छोड़ दीजिए। देखिए, देश की बात करते करते प्रदेश की बात करते करते आज आप एक्सपोज हो गए, दूसरों का एजेंडा एक्सपोज करते करते आज आपका एजेंडा एक्सपोज हो गया। आपने जो बात कही आप उसको प्रूफ नहीं कर पाए, अपनी बात से पलटे। हो गया टीवी, अपनी बात से पलटे ना आप। असीम वकार जी, हाँ बात सुनिए, बहुत अरसा हो गया टेलीविजन पर डिबेट्स में आते आते, तो तजुर्बा भी बड़ा हो गया। समस्या तो यही, तो आप कुछ भी कर लीजिए, टीवी डिबेट में आते आते हम लोग को अपने एजेंडे में फंसा नहीं पाएंगे। असीम वकार साहब, आज तो आपका एजेंडा ध्वस्त हो गया। आपका तजुर्बा, आपका अनुभव मुझे पता है, लेकिन कभी कभी तजुर्बेदार इंसान से भी गलतियां होती हैं और ये एजेंडा आपका था। आपने पहले पासा फेंका था और आप इसमें खुद फंस गए। जी आप प्रूफ ही नहीं कर पाए। चले कर दें प्रूफ, मैं मान जाऊंगी आपका तजुर्बा, आपका अनुभव। चले बता दें, कहां फंस गए? एक घटना बता दें। उत्तर प्रदेश में सावन के महीने में कांवड़ यात्रा में कौन से मुसलमान की दुकान लूटी गई, बताएं, मैं नोट कर रही हूं। नहीं, पिछले साल जो हुआ था वो आप लोगों ने दिखाया नहीं किसी ने। पिछले साल की बात कर रहे हैं अब आप कहती अभी आपने इस बार की बात की, पिछली बार की बात की, गोल पोस्ट आप बदल रहे हैं असीम वकार साहब। अच्छा, मेरे पास इतना ही वक्त था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।